गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अंत काल के चिंतन का महत्व बतलाते हुए अर्जुन को निरंतर ही प्रभु चिंतन करने की आज्ञा देते हैं। फरमाते हैं कि जो पुरुष अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य को जीवन में जिससे अधिक आसक्ति या मोह होता है या उसके मन का सबसे अधिक आकर्षण जहाँ है, अंत समय में उसे वही स्मरण होगा। मृत्यु के समय मनुष्य सबसे अंत में जो भी विचार करता है अथवा जिसका चिंतन करता है उसका अगला जन्म उसी प्रकार का होता है। प्यारे सज्जनों, श्री ऋषभ देव जी के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम भरत था। भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन्होंने अपने राज्य काल में प्रजा का अच्छे से पालन किया और कई वर्ष बीत जाने पर इन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया और प्रभु का भजन ध्यान करने के लिए वन में चले गए। वन में जाकर के वहाँ भगवान का ध्यान करते, पूजा करते, कंदमूल फल खाते, इस तरह से भगवान में अपने मन को लगाए रहते। एक बार की बात है, ये नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए नदी के तट पे आई। अभी वो पानी पी ही रही थी कि पास से गुजरते हुए एक सिंह की भयंकर दहाड़ उसे सुनाई पड़ी। जैसे ही उसने शेर की दहाड़ सुनी वो डर गई। उसने नदी पार करने के लिए छलांग लगाई। उसी समय उसके गर्भ से वो मृग शावक बाहर आ गया, नदी में गिर गया। हिरनी भी नदी पार नहीं कर पाई और डर के मारे उसने भी प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा कि हिरनी का बच्चा नदी में बहा जा रहा है। उन्हें दया आ गई। उन्होंने कूद करके उस हिरण के बच्चे को बचा लिया और अपने आश्रम पर ले आए। बड़े प्यार से उस हिरण के बच्चे का पालन करने लगे। वो हिरण अब भरत जी को ही अपना सब कुछ समझने लगा। लेकिन भरत जी एक गलती कर गए। उनका मन भगवान की पूजा से हट करके उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गया। हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से सोते, जागते, उठते, बैठते, भोजन करते भी उनका चित्त उसके स्नेह में बंधा रहता। क्योंकि मन एक है, या तो इसे आप संसार में लगाओ या भगवान में। अब वो जो भी पूजा पाठ करते उस समय उन्हें उस हिरण के बच्चे की याद आती। कहीं उसे कोई कुत्ता या सियार या भेड़िया न खा जाए। अगर भरत जी को वो हिरण का बच्चा दिखाई नहीं देता तो उनकी दशा ऐसी हो जाती जैसे किसी का सारा धन लुट गया हो। भरत जी को उसके रहने की, खाने की, सोने की चिंता सताने लगती। एक दिन ऐसा आया कि भरत जी अपने दैनिक कार्य में लगे हुए थे। वहाँ हिरणों का एक झुंड आया और वो हिरण का बच्चा उनके साथ चला गया। जब भरत जी को हिरण का बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसे निरंतर ही उस हिरण के बच्चे की याद सताने लगी। काल का प्रभाव हुआ, भरत जी की उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय भरत जी उस हिरण के बच्चे का ही चिंतन कर रहे थे। इस कारण से उन्हें अगला जन्म हिरनी के गर्भ से हुआ। भरत जी हिरण बन गए, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही, क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत भजन किया था। हिरण बन करके भरत जी सोच रहे थे, पिछले जन्म में मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। अपने सब परिवार को छोड़ करके मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में आया था, लेकिन मैं उस हिरण में इतना आसक्त हो गया कि मुझे हिरण की योनि प्राप्त हुई। एक दिन उन्होंने अपनी माता मृगी का त्याग कर दिया और एक ऋषि के आश्रम पे चले आए। वहाँ रह करके वो
अपने काल की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें जैसा रूखा सूखा मिल जाता वो खा लेते, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने इस मृग शरीर का त्याग कर दिया। भरत जी का अगला जन्म एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ। इनके पिता इन्हें पुरोहित का कर्म सिखाना चाहते थे, लेकिन भरत जी ने सोचा कि एक जन्म के बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, इसलिए अब ये गलती वो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने ये सब सीख लिया तो मुझे कर्मकांड करना पड़ेगा और फिर मैं संसार में फंस जाऊंगा। उन्होंने जानबूझ करके एक भी मंत्र नहीं याद किया। कोई कह भी नहीं सकता था कि ये वही ज्ञानी भरत हैं जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन के लिए वन में गए थे। वे अक्सर पृथ्वी पर यूं ही पड़े रहते, कभी स्नान नहीं करते। इनके शरीर पर मैल जम गई। लोग कहते ये तो अधम ब्राह्मण है। इसी कारण से लोग इनको जड़ भरत कहने लगे। इनके ऊपर किसी भी सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी वर्षा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई इन्हें गाली देता तो वो सुन लेते। इनको देखकर इनके पिताजी को बहुत गुस्सा आती। इस तरह पिताजी ने भरत जी को बहुत डांट लगाई और इनका नाम ही रख दिया जड़। तुम भरत नहीं जड़ भरत हो। समय बीता। एक दिन के पिताजी स्वर्गवासी हो गए। इनके भाइयों ने मिलकर के विचार किया कि हम सभी तो कार्य करते हैं, लेकिन ये खाली बैठ करके खाते हैं। उन्होंने उनसे खेत की रखवाली करने का कार्य उनको दे दिया और वो रात में खेत की रखवाली पर जाने लगे। एक दिन डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से एक मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। डाकुओं के सरदार ने किसी मनुष्य को बलि देने के लिए ढूंढने को कहा। डाकू इधर उधर किसी मनुष्य की तलाश कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि इस जड़ भरत के ऊपर पड़ गई, जो वन में अपनी खेती की रखवाली कर रहा था। उन्होंने जब इसे देखा तो इसे पकड़ करके अपने स्वामी के पास ले गए। उन डाकुओं ने बहुत ही विधि विधान पूर्वक जड़ भरत को स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, इनकी पूजा की और फिर देवी माँ के सामने इसे सिर नीचा करके बिठा दिया और बलि देने के लिए मंत्रोच्चारण करने लगे। और जैसे ही बलि देने के लिए तलवार उठाई तो माँ काली ने तुरंत ही प्रकट होकर के बड़े तेज अट्ठास करते हुए कहा, अरे मूर्खो, ये एक ब्राह्मण है और दूसरा ये भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तुम इसकी अगर बलि दोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इतनी भयंकर आवाज को सुन करके वो सभी डाकू डर गए। उन्होंने तुरंत ही जड़ भरत को छोड़ दिया। भरत जी वहां से आगे चल दिए। एक देश का राजा अपनी पालकी पर सवार होकर जा रहा था। मार्ग में उसे पालकी साधने वाले कहार की कमी महसूस हुई। जब सेवक कहार की खोज करने के लिए निकले तो उन्हें यही भरत जी मिल गए। इन्हें पकड़ करके पालकी उठाने में लगा दिया। वे बिना ही कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा करके चलने लगे। जड़ भरत पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों को बचा करके चल रहे थे, जिस कारण से पालकी बार बार हिल रही थी। राजा ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह से चलो। पालकी को इस प्रकार से ऊंची नीची करके क्यों चलाते हो? लेकिन राजा के बार बार कहने के बावजूद भी जड़ भरत सही प्रकार से नहीं चल रहे थे। ये देख करके राजा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर के कहा, अरे मूर्ख, तू तो जीते जी मरे के समान है। तुझसे ये पालकी का भार भी नहीं उठाया जा रहा। जैसे यमराज
लोगों को अपराधों की दंड देते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अभी तेरा इलाज कर देता हूं, तेरा होश ठिकाने आ जाएगा। अभिमान के कारण राजा अनाप शनाप बकने लगा। भरत जी ने सोचा कि एक तो ये मुझसे सेवा करवा रहा है, दूसरा मुझे गाली दे रहा है, इसे थोड़ा ज्ञान दे देना चाहिए। जड़ भरत ने कहा, राजन, जो तुमने कहा वो एकदम सच है। तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं। प्रजा का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना, लेकिन तुम सदा सदा के लिए राजा नहीं रहोगे और मैं सदा के लिए प्रजा नहीं रहूंगा। तुम कह रहे हो कि मैं पागल हूं, तुम मेरा इलाज कर दोगे। मुझे शिक्षा देना ऐसे होगा जैसे कोई किसी वस्तु को पीस दे और तुम आकर के उसे दोबारा पीस दो। मैं तो पहले से ही पिसा हुआ हूं, तुम मुझे क्या पीसोगे। जड़ भरत का उपदेश सुन करके राजा मौन हो गए। राजा ने सोचा ये तो कोई ज्ञानी पुरुष है, और राजा अपनी पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत दूर हो गया, उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि आप कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, कोई संत हैं, आप कौन हैं? आप हमारा क्या कल्याण करने के लिए पधारे हैं? आप साक्षात भगवान हैं। जड़ भरत जी कहने लगे, ये मन संसार चक्र में चलने वाला है। जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होता है। इसलिए पंडित जन मन को ही संसार में बंधने और मोक्ष पद को प्राप्त करने का कारण मानते हैं। विषय आसक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करवा देता है। जड़ भरत जी ने राजा को बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया। भरत जी कहते हैं कि अपने मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगाओ। ये मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि में जीव को हमेशा फंसाए रखता है। अब तुम प्रजा को दंड देने का काम छोड़ करके समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो। राजा ने कहा, महाराज, आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मेरा तो आपकी इस 2 घड़ी के सत्संग से ही अज्ञान नष्ट हो गया। प्यारे सज्जनों, इस तरह से जड़ भरत ने राजा को ज्ञान दिया और राजा भी उस ज्ञान को प्राप्त करके तृप्त हो गए। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति धन पाकर के तृप्त हो जाता है।